हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप सबको पढ़ाएंगे दिल्ली सल्तनत काल के वंश कि किस वंश के बाद कौन सा वंश आया दिल्ली सल्तनत में। तो उसको हम एक ट्रिक से सीखेंगे जो कि बहुत ही आसान होगी, और वादा करता हूं दोस्तों, आप उस ट्रिक को एक बार सीख लेने के बाद कभी भी दिल्ली सल्तनत से संबंधित कोई भी वंश पूछे तो आप उसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। तो देर न करते हुए दोस्तों, हम आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक है दोस्तों, गुलाब खिले तो सांस लो। ट्रिक है दोस्तों, गुलाब खिले तो सांस लो। तो पहला हो गया गुलाब। पहला शब्द क्या है? गुलाब। तो गुलाब से आपका जो हो जाएगा गुलाम वंश हो जाएगा। दूसरा शब्द है दोस्तों खिले। खिले से क्या हो जाएगा? खिलजी वंश हो जाएगा। तीसरा है तो को हम ऐसे समझेंगे, तो में तुगलक में क्या है? ता पहले आ रहा है तो में भी ता आ रहा है, यानी तीसरे स्थान पर क्या हो जाएगा? तुगलक वंश हो जाएगा। अंत में सांस और सैयद वंश में सा उसमें भी आ रहा है और सांस में भी सा आ रहा है, तो सांस से हम सैयद वंश को समझेंगे। लोधी वंश में भी लो आ रहा है और गुलाब खिले तो सांस लो में भी लो आ रहा है। तो अंत में सबसे लास्ट वंश क्या होगा? आपका लोधी वंश होगा। और हम अब इसके वंशों को जानेंगे। अब हम इसके क्या जानेंगे? वंशों को जानेंगे कि कौन सा वंश किस सन से कहाँ तक चला। तो सबसे पहला है दोस्तों गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला। दूसरा है खिलजी वंश, इसके बाद 1290 से लेकर 1320 तक चला। और तीसरा है तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक चला। और है चौथा सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक चला। और सबसे आखिरी है हमारा लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक, यानी पानीपत के युद्ध तक चला, जिसमें इब्राहिम लोधी की हत्या बाबर ने कर दी थी। और फिर से एक बार हम फटाफट अपने ट्रिक को रिवीजन कर लेते हैं। तो ट्रिक है दोस्तों, गुलाब खिले तो सांस लो। पहला गुलाब से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश हो जाएगा। दूसरा है खिलजी में खिले आ रहा है तो यानी खिलजी वंश हो जाएगा। तो उससे क्या बन रहा है? तुगलक वंश बन रहा है। और चौथा सांस है, सांस से क्या हो जाएगा? आपका सैयद वंश हो जाएगा। लो से क्या बन जाएगा? आपका लोधी वंश बन जाएगा।